हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा के बारे में। हम जानेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में आने से यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में प्रभाव डालता ही है, साथ में यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था रहता है उसमें भी काफ़ी सारा प्रभाव डालता है। अंग्रेज सब ऐसा मानते थे कि यहाँ जो भारत है, भारत देश को लोग सभ्य बनाना चाह रहे थे। यहाँ का रीति रिवाज और जो भी यहाँ पे सिस्टम कल्चर था उसको सब बदलना चाहते थे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का जो शिक्षा का व्यवस्था था, गुरुकुल सिस्टम को, उस सिस्टम को अंग्रेज सब क्या मानते थे, और साथ में भारतीय सब जो है हम लोग क्या देखेंगे कि अंग्रेज सब का शिक्षा नीति कैसा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में दिखाया कैसे विलियम जॉन्स फ्रांसीसी भाषा सीख रहे हैं। तो विलियम जॉन्स कौन रहते हैं? तो विलियम जॉन्स एक अंग्रेज है जो कलकत्ता आते हैं। उसका जूनियर जज के पद में सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, उसका नौकरी था। तो उसको बहुत सारा भाषा सीखने का शौक़ था। जिस तरह हम लोग फ़ोटो में देखें, वो भाषा सीखने का शौक़ था। जैसे फ्रेंच की भाषा वो सीखे थे, अरबी, फारसी, बहुत सारा भाषा आते थे। जब कलकत्ता आए तो कलकत्ता में देखे कि भारत का भाषा हमारा संस्कृत है, तो संस्कृत पे भी उसका दिलचस्पी लगा, तो संस्कृत पढ़ने लगे, ग्रामर पढ़ने लगे, ताकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारा यहाँ का जो प्राचीन पुराना पुराना पुस्तक है उसको अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि जो यहाँ का सभ्यता है बहुत उच्च है, मतलब एकदम वैभव शिखर पर है। यहाँ का जो संस्कृति सभ्यता है, हमारा वेद पुराण, उसको बढ़िया लगा पढ़ के। इसी तरह बहुत सारा और उसके जैसे विचारधारा के जो थे, जिसको भाषा सीखने का संस्कृत पे दिलचस्पी रख रहे थे अंग्रेज, तो सब 4 5 10 जितना है वो लोग मिल के क्या किया, वो लोग संस्कृत भाषा को पढ़ा, यहाँ का वैदिक कल्चर को पढ़ा, जाना। तो उन लोग को बहुत प्रभावित हुआ, को बहुत अच्छा लगा। ये सब जान के वो लोग 1784 ईस्वी में क्या किया, लोग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। और इसके साथ साथ ये लोग क्या इसमें शोध किया, और इसमें एक पत्रिका भी, एक आर्टिकल भी लिखना चालू किया। लोग पत्रिका कर दिया निकालने का। हर सप्ताह लोग कुछ कुछ पढ़ के मंथली में ऐसा करके रिसर्च करता था और पढ़ता था और सबको बताता। ऐसा लोग को मानना था कि अगर इस तरह ये लोग अपना सभ्यता को बनाए रखे भारतीय सब, और साथ में साथ ऐसे ये लोग का उच्चतम जो सभ्यता है उसको दूर दूर देश विदेश में भी वो लोग कैसे सीखे, बाहर का भी आदमी जाने। ये सब राय विचार को देखते हुए क्या किया, इसका विचारधारा को देखते हुए 1781 ईस्वी में क्या हुआ, अरबी और फारसी इस्लामिक कानून का अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए वो लोग क्या किया, कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। और साथ में जब 10 साल बाद 1791 में इसी के तहत अब क्या बोलते हैं, हिंदू कॉलेज का भी गठन किया गया जो है बनारस में। उसके बाद लेकिन बहुत सारा ऐसा अफसर थे जो इसका विचारधारा को सहमत नहीं थे, ऐसा नहीं मानते थे, अपोजिट मानते थे। नहीं बोलता था कि वो लोग इतना बढ़िया नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। वो लोग को अपोजिट भी थे, मतलब कुछ कुछ समर्थक नहीं करते थे। जो समर्थन नहीं करते थे उसमें से सबसे जो बड़ा था वो क्या था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। जो मैकाले है इस विचारधारा से एकदम प्रभावित नहीं, उसको ऐसा मानना था कि यह जो भारत का देश है सब असभ्य व्यक्ति है, यहाँ पे सभ्य नहीं, और हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम ला के सभ्य बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैकाले का ऐसा मानना था कि जो हम लोग, वो लोग अपना देश का जो यूरोपियन का पुस्तकालय है, वहाँ का जो लाइब्रेरी, वहाँ का एक स्थान में, मतलब जो एक रैक में जो किताब है ना, वो ये सब पूरा भारतीय सब और अरब के समूची साहित्य के बराबर है। मतलब लोग का टोटल जितना, मतलब अरब एशिया देश में है और उन लोग का 2 4 किताब का बराबर है, तो ऐसा उसका मानना था। तो ये सब देख के उसको ऐसा फील होता था। उसके बाद मैकाले ने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम पे सबसे बड़ा हथौड़ा मारा है, तो वही मारा, वही हमारा वैदिक सिस्टम को तोड़ा है। भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को सबसे बड़ा हाथ है तो हमारा मैकाले का। मैकाले ऐसा सोचता था, मैकाले से सोचते थे, क्या सोचते थे कि शरीर, मन और खून से भारतीय रहेगा, मतलब रंग रूप भारतीय का रहेगा, लेकिन जो विचार रहेगा, विचारधारा रहेगा, वो कैसा होना चाहिए, बौद्धिक स्तर अंग्रेज का होना चाहिए। वो लोग ऐसा चाहता था। तो मैकाले मीन्स मैकाले अपना थॉट थिंकिंग प्रोसेस एक अवधारणा लिखते हैं। 1835 में अपना अंग्रेजी की शिक्षा अधिनियम पारित करते हैं। 1835 में अपना मैकाले मीन्स नाम का विवरण आधार बनाते हैं और 1835 में उसको पारित करता है, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अब उसके हिसाब से चालू हो जाता है।
हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, जो भी हम लोग स्कूली शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो 1839 में 1839 में हम लोग देखेंगे कैसे छोटा नागपुर जो हमारे झारखंड में है, वहाँ पे रांची में एक जिला स्कूल का स्थापना किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यवसाय के लिए शिक्षा, जो है वुड्स डिस्पैच। अंग्रेज सबको ऐसा मानना था कि जो यहाँ पे आदमी सब है, लेन देन करने में समस्या था, तो उस समस्या को दूर करने के लिए अगर शिक्षित रहेगा यहाँ भारतीय, तो आराम हमारा व्यवसाय भी बढ़िया से चलेगा। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में क्या किया वो लोग, अपना कोर्ट में डायरेक्टर्स भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट्स भेजा। मतलब वहाँ से लोग एक नोट्स भेजा, क्या ऐसे में दिया था, और वही जो शिक्षा नीति को चेंज कर रहा है। और इस शिक्षा नीति वुड्स डिस्पैच को लोग मैग्ना कार्टा ऑफ नाम से उपाधि भी दिया कि इसके तहत अब हम लोग क्या होगा, व्यापार में लोग का बहुत वृद्धि होगा, लाभ होगा, इसको आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला था भैया। इसके बाद साथ में साथ क्या होने लगा था इसका, इस संसाधनों का विकास का बहुत महत्वपूर्ण साझेदार में मदद भी मिल रहा था इसके तहत। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह वो लोग हमारा जो 1857 में जिस तरह हमारा जो पहला क्रांति चालू हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उस वहाँ पे विद्रोह, लेकिन यहाँ पे साथ में साथ बहुत सारा कॉलेज का भी स्थापना हुआ था, जैसे मद्रास कॉलेज और बम्बई विश्वविद्यालय का भी स्थापना हो रहा था। इस चित्र में से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद साथ में साथ बहुत सारा भारतीय सब मिल के यहाँ पे कैसे वो लोग सोचा कि जो ब्रिटिश सब का जो एजुकेशन सिस्टम है, ब्रिटिश सब का एजुकेशन सिस्टम से हाँ हम लोग भारत भी एक कदम आगे बढ़ सकता है, यहाँ का आदमी का विकास हो सकता है, ऐसा मानना था साथ में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो देखेंगे वो है क्या है, स्थानीय पाठशालाओं पर ब्रिटिश ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। तो वो लोग तो अपना एजुकेशन सिस्टम चालू कर ही दिया था, लेकिन जो 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। तो वो लोग पहले सिस्टम जो रखा था अपना एजुकेशन सिस्टम, वो हायर एजुकेशन पे ही रखा था, ऊपर का ही पढ़ाई में लिखा था। तो इसके लिए क्या होता था कि छोटा स्कूल का काम काज को लोग ध्यान नहीं दे पाता था। अभी तो सीनियर क्लास पे ही बस ध्यान दिया जा रहा था, बड़ा बच्चा के लिए, छोटा बच्चा के लिए नहीं दिया जा पा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक सारा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना था। तो एक स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम्स एडम जो आए थे स्कॉटलैंड से, उसको सौंपा गया कि रिपोर्ट आप तैयार कीजिए कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है इंडिया में। तो देखे हायर पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोअर लेवल पे पढ़ाई नहीं हो रहा था। पढ़ाई नहीं होने के कारण क्या था कि बच्चा लोग उतना दिलचस्पी नहीं रखता। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, भाषा का प्रॉब्लम था, और साथ में साथ सब रूरल एरिया था। रूरल एरिया के कारण सब ग्रामीण क्षेत्र था। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा सब जैसे जब काम पड़े वैसे हिसाब से अपना इस पढ़ के फिर चल जाए। और बहुत सारा जैसे अपनी जगह सावन उवन में आए तो खेती बाड़ी का है, मैं तो खेती बाड़ी के टाइम में स्कूल प्रायः बंद ही रहता था। तो ये सब देख के फिर उसको दुख हुआ, और लोग चाह रहा था कि कैसे हम लोग इस सिस्टम को बढ़िया करें। उसके बाद हम लोग देखें कि एक ग्रामीण पाठशाला 1854 ईस्वी के बाद कंपनी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना चाहा। फिर इस सब व्यवस्था को देख के बोला कि नहीं, अब गांव में ऐसा सिस्टम, मतलब आधा बच्चा पढ़े आधा बच्चा नहीं पढ़े, ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो इसको लिए सरकार क्या किया, बोले कि सरकार अगर जो हमारा बात को मानेगा, मतलब सरकार का हिसाब से जो स्कूल व्यवस्था ढंग से चल रहा है, वो सरकार उसको बढ़ावा देने लगे। उसका बीच बीच में दिनचर्या के लिए नियम उयम जो मान रहा था वो अनुदान देने लगा। लेकिन जो स्कूल स्वतंत्र था, जो अंग्रेज के खिलाफ था, जो अपना सिस्टम को नहीं चेंज कर रहा था, सिलेबस को चेंज नहीं कर रहा था, तो उसके लिए क्या किया, फिर उन लोग को सहायता नहीं देने लगा, और वैसा स्कूल फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, होने लगा, बंद होने लगा। तो हम लोग ही क्लास में आज इतना ही देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव फिर कैसे पड़ता है। तो हम लोग आज जो पढ़ें यही सब था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर ये प्रयास बढ़िया लगा तो आप लोग इस वीडियो को देख के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा लेसन देखने के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।